अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है, अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिलता पराधिका दादी गुरनी जी के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी जी के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन। आप सभी को मेरा वंदन। दीक्षा। महाराज साहब जी का आज दीक्षा दिवस है। क्या होती है दीक्षा? आप सभी इतने समय से साधु को, साध्वियों को देख रहे हैं दीक्षा लेते हुए। उनकी दीक्षा के कार्यक्रम में भी जाते हैं, दीक्षा करवाते भी हैं। दीक्षा है क्या? एक गुरु किसी साधक को दीक्षा दे रहा है। दीक्षा देना मतलब क्या? कोई संपत्ति हमें देती हुई नहीं दिख रही, कोई सामान हम दे नहीं रहे, फिर भी जब दीक्षा देते हैं उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है। तो दीक्षा है क्या? बहुत गहरी बात है और आप सबके जीवन से तो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि रोज आए यहाँ पर क्या होती है? दीक्षा होती है। तो दीक्षा है क्या? सामने वाला आया, उसने संसार छोड़ दिया, आपने त्याग के बड़े बड़े नारे लगा दिए, तो वो दीक्षा हो गई? यही है ना कि कोई संसारी है, उसने क्या किया? संसार छोड़ दिया और साधु का बाना पहना और क्या हो गई? दीक्षा हो गई। हो गई क्या दीक्षा? ऐसे वस्त्र बदलने का नाम दीक्षा है क्या? अभी तक आप लोग क्या समझे हैं दीक्षा क्या है? आपकी अपनी मान्यता के हिसाब से क्या परिभाषा है दीक्षा की? जब कोई गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देता है, उसका अर्थ क्या है? क्या दे रहा है वो? गुरु के पास क्या है देने लायक जो वो अपने शिष्य को दे रहा है और जिसका नाम दीक्षा पड़ गया? दीक्षा मतलब दृष्टि। क्या क्या? दृष्टि, आंख। कौन सी आंख? कौन सी दृष्टि? संसार को तो वो देख के आ गया, दीक्षा ले रहा है, दृष्टि ले रहा है। गुरु शिष्य को क्या देता है? दृष्टि। कौन सी? किसको देखने की? दृष्टि तो आंखें तो हम सबको मिली हुई है, जन्म से हम देख भी रहे हैं, देखते हैं। गुरु कौन सी दृष्टि देता है? क्या है दीक्षा? कौन सी दृष्टि? अपने आप को देखने की दृष्टि, कि बाहर तो बहुत देख लिया, इन आंखों से तुम देखते जा रहे हो, खुद को देख रहे हो, अपने रिश्तों को देख रहे हो, अपनी इच्छाओं को देख रहे हो। वो दृष्टि जो खुद को देख सके, उसको बोलते हैं दीक्षा। वो कौन देता है? गुरु। कौन गुरु? वही गुरु दृष्टि दे सकता है जो खुद अपने आप को देखने में सक्षम है। जो खुद को ही नहीं देख पा रहा, वो दूसरों को देखने की दृष्टि क्या देगा? अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपनेपन को हटाकर, अपने आप को भी अपनापन हटाकर। कौन सा अपनापन? सबसे ज्यादा अपनापन हमें किससे है? झूठ बोलते हैं हम कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है, सबसे ज्यादा मोह मुझे बेटे से है या बेटी से है। सबसे ज्यादा मोह, सबसे ज्यादा अपनापन हमें सिर्फ और सिर्फ किससे है? खुद से है, स्वयं से है। अगर आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी आपकी कही हुई बात को मना कर दे, वही राग किस में बदल जाता है? द्वेष में बदल जाता है। आपका बहुत जिगरी खास आप ही किसी बात को मना कर दे, तो वही सारा राग किस में बदल जाता है? द्वेष में बदल जाता है। और गुरु वही दृष्टि देता है, उस राग जो बदलता हुआ द्वेष है, उन दोनों से उत्पन्न जो वैराग है, उस वैराग में जब आप अपना अपनापन देखते हो, खुद को देख पाते हो, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि देते हैं।
साधना पाद के योग सूत्र में 5 आते हैं। बोलते हैं संयम का मतलब है यम में स्थिर हो जाना। किस में स्थिर हो जाना? यम में। संयम, यम में स्थिर हो जाना। यम मतलब क्या? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, परिग्रह ना रखना। ये 5 चीजें सब जगह बताई जाती है, जैन में भी, बौद्ध में भी, पतंजलि योग सूत्र में भी, सब जगह ये 5 ही बेस है। उसमें स्थिर हो जाना। कहते हैं एक सधे तो सब सधे और सब सधे तो कुछ भी ना सधे। अगर आप एक में भी रुक जाते हैं, एक में भी सध जाते हैं। क्या है अहिंसा? आपके हिसाब से अभी तक जो परिभाषाएं सुनते आ रहे हैं, अहिंसा क्या है? किसी को मारना, किसी की हत्या, किसी जीव की रक्षा। पर जब तक करने वाला शेष है, ध्यान से सुनना, जब तक भगवान महावीर कहते हैं जब तक कर्ता शेष है, करने वाला शेष है, हिंसा ही है, अहिंसा नहीं है। जब तक कर्ता बचा हुआ है कि मैंने इसको बचाया, मैंने इसकी रक्षा की, ये मैं क्या है? पूरा का पूरा। जीत किसको रहे हैं? 2 मार्ग हैं, एक हिंदू और एक जैन। हिंदू जैन को हटा के देखो। हिंदू का मार्ग क्या है? तू मेरा सब है, ईश्वर तू मेरा सब है, मैं तुझे समर्पित होती हूँ, मैं तुझ पे जाती हूँ, जो है तू है। महावीर का मार्ग क्या है? मैं, तू हटा दिया, मैं, जो है मैं है, मुझे खुद को देखना है, मुझे खुद के भीतर जानना है। ईश्वर जैसी कोई चीज वो मानते नहीं, लेकिन जिस मैं को मानते हैं उसी को ईश्वर मानते हैं। उस मैं को जीतने को ही ईश्वर मानते हैं। तो प्रभु महावीर कहते हैं अहिंसा। कौन सी अहिंसा? मैं को जीतने की, मैं को हटाने की, कर्ता को हटाने की। जब तक आप तपस्या करते हो, तपस्या में जब तक कर्ता भाव है कि मैंने आज 5 व्रत रखे, या मैंने इतनी समाई की, या मैंने पोषद की, ये मैं आपका अहिंसा है, ना आपकी तपस्या है, ना कुछ है। सबसे बड़ी साधना, महावीर की साधना क्या है? मैं की साधना, इस कर्ता को हटाना। जब तक कर्ता मौजूद है, जब तक आपका किसी भी कार्य में, चाहे आप किसी को दान देते हो, किसी के प्रति करुणा करते हो, जब तक आपका अपना होना बचा रहेगा, तब तक हिंसा ही रहेगी। महाराज साहब कह रहे हैं बस ठीक है। गुरनी मैया का आज 37वां दीक्षा दिन है। मैं यही बात बोल रही थी, जो गुरु जिस दृष्टि को देता है, उस ये हमारा संयम ले लिया, बात खत्म नहीं हो गई। दीक्षा ले ली, आपकी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। एक एक दिन की, एक एक पल की। प्रतिक्रमण क्या? प्रतिक्रमण आप सोचते हो सुबह से लेकर शाम तक बात करो और बैठ के प्रतिक्रमण करो, वो प्रतिक्रमण नहीं है। क्षण क्षण प्रतिक्रमण, क्षण क्षण वापस लौटना है। क्षण क्षण कर रहे हो, हाँ चल शाम को प्रतिक्रमण कर लूंगा, वो प्रतिक्रमण नहीं है। ये जो गुण पूरे जीवन में लगते हैं, वैसे गुण मेरी गुरनी मैया में सहज उपलब्ध हैं। वो सहज ही ऐसी हैं। क्रोध उनको बहुत कम आता है, बहुत ही कम। ईर्ष्या उनके अंदर नहीं है, मान पाने की लालसा उनके भीतर नहीं है। जो चीज हम साध रहे हैं, इस चोले को पहनकर साधने की, मैं को साधने की कोशिश करते हैं ताउम्र, वो गुण उनमें स्वयं अपने स्वभाव में स्थित है। ऐसी मेरी प्यारी गुरनी माँ है, खुद तो संयम के पथ में आगे बढ़ी और हम सबको, हमारे पूरे परिवार को इस पथ पर आगे लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे ही प्रेम बरसाते रहना। धन्यवाद।